वेलकम बैक टू चैलेंज जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होते हैं एक वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है IGIDR इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। एक एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट है एस्टेब्लिश बाय RBI। तो अभी इसमें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके, और इसको ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। इसकी एडवर्टीजमेंट की डेट आपकी 12th में, और इसमें ना दो तरीके की वैकेंसी है, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर आप ध्यान से देखेंगे पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है आपका, ये रेगुलर यानी परमानेंट जॉब है, और ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। हमारा मेनली पार्ट ए से ही है। पार्ट ए में चलते हैं। सबसे पहले एक आपकी आई है HR डिपार्टमेंट में, एक आई है आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, एक असिस्टेंट HR। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और इसमें थोड़ा कम। और अकाउंट असिस्टेंट एक जॉब है, और इतनी आपकी सैलरी इसने बता रखी है कि इस पे स्केल पे है। ठीक है, इसका आप फॉर्म 15 मई से ओपन हो चुका है और 8 जून तक है EOD एंड ऑफ डे। ठीक है, अभी ये नीचे इन्होंने बता रखा है कि आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पार्ट ए की, पार्ट ए रेगुलर, जिसका हम डिस्कस करते हैं। एक तो आपका HR वाला था, इसमें जैसे इन्होंने बोल दिया आपकी MBA स्पेसिफिकली HR में होनी चाहिए, या पर्सनल मैनेजमेंट होनी चाहिए, या इंडस्ट्रियल रिलेशंस, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें आपको चाहिए मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें आपका लेवल 7 का होना चाहिए। और यहाँ पे इसने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हैं, बट अगर आपने प्राइवेट में किया है तो प्राइवेट भी इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। और एक इन्होंने लिख दिया कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है, आपकी सैलरी भी देखी जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका नीचे आ गया अकाउंट्स वाला, यहाँ पे है ये आपका अकाउंट्स वाला आ गया। इसमें क्या है, बैचलर्स ऑफ डिग्री इन कॉमर्स या फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ये आपका PSU ज़्यादा लिख दिया, बट यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज़ किया, और इतना आपका ग्रोथ पे होना चाहिए। ठीक है, जो कि लिटिल मेरे को तो लगता है डिफ़िकल्टी है BCom लेवल पे इतना ग्रोथ पे 3 years पे, बट रेस्ट कई जनों के पास होता भी, अच्छी कंपनी इस पे भी करती है, तो एक बार देख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ये BCom वाला आ गया, असिस्टेंट HR वाला। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये PSU लिख के फिर इसने ये भी नीचे प्राइवेट भी लिख दिया, और मिनिमम पे स्केल आपको बता दिया। ठीक है, ये आपकी डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास ये होगा तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल का मतलब है कि प्रेफरेंस देने के टाइम पे, अगर आपके मार्क्स चाहिए हो जाते हैं या प्रेफरेंस देनी पड़े तो उनको दी जाएगी, वरना आप एलिजिबल तो हो ही हो। ठीक है, अब इस पर चलते हैं। आपको कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है, इसमें ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड का मतलब देखो दो चीज़ें होते हैं, कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है आपको फॉर्म भी खाली आपको पोस्ट करना है, कुरियर। एक ऑनलाइन का मतलब कि आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप करियर पेज पे जाएंगे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसने लिंक दे रखा है। फिर एक क्या होता है, आपको ऑनलाइन भी करना है ऑफलाइन भी करना है, वो स्पेसिफिकली बताया होता है, तो ध्यान से रीड करना। अब इससे खाली बोला है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन का मतलब आपको वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है आपकी, 500 रुपीज़ है, और ये नॉन रिफंडेबल है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि आप अप्लाई करते टाइम एक बार प्लीज़ सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना। ओके, फिर यहाँ पे आपको ये सारी एडवाइस दे रहे कि इसको आप रीड कर लेना। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि जैसे ना होता क्या, अगर आप PSU के ऑर्गेनाइजेशन के आप एम्प्लॉई हो तो आपको NOC लेके जाना पड़ता है इंटरव्यू के टाइम पे, बट इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे ही मांग लिया है कि आपको फॉर्म भरते टाइम आपको NOC देनी पड़ेगी, आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। अगर प्राइवेट में करें तब ऐसा कोई सीन नहीं होता। आप इसमें एक से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं पोजीशन के लिए। जैसे बैचलर्स डिग्री आपकी किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आप अकाउंट्स वाले पे भी कर सकते हो, HR पे भी कर सकते हो, आपके पास दोनों का सिमिलर एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, और दोनों के लिए पर अलग अलग एप्लीकेशन फिल करी जाएगी। इस वाले को मैंने रेड मार्क किया, इसको ध्यान से पढ़ना। इन्होंने ये बात बोली है कि जो ऊपर बातें कही गई है सब मिनिमम है। ठीक है, अगर खाली मेयर मिनिमम का मतलब ये नहीं कि आप ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद ये इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, और फिर यहाँ पे ना इन्होंने पहले तो यहाँ पे वर्ड यूज़ कर दिया इंटरव्यू में, एंटाइटल टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, और इंस्टीट्यूट रिजर्व करता है राइट एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू। फिर नीचे ना कहीं पे इन्होंने लिखा है कि द इंस्टीट्यूट में डिसाइड टू कंडक्ट टेस्ट और इंटरव्यू और एनी अदर सिलेक्शन एज मे बी डीम्ड ओनली फॉर द कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड बाय द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटली मेंशन देयर ईमेल ID इन देयर एप्लीकेंट फॉर्म, जिससे आपको कम्युनिकेशन होएगा। यानी मैक्सिमम चांसेस आपका इंटरव्यू का ही है, बट इन एनी केस इन्होंने ये भी लिख दिया कि आपका टेस्ट भी लेना चाहिए, ले सकते हैं। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान देना, मतलब क्लियर नहीं है, चांसेस आपके इंटरव्यू के ज़्यादा हैं। फिर इन्होंने लिखा है कि अगर आप कोई पार्ट टाइम कर रहे हो, डेली वेजेस वगैरह पे कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, यानी रेगुलर एक्सपीरियंस से आपका काउंट होएगा। ठीक है, बाकी सारे फॉर्म को आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखिए कि आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या क्या काम करने को मिलेगा।
तो आप इसको पढ़ लेना। जैसा ये आपका अकाउंट्स का समरी दे रखिए कि आपके क्या क्या आपके जॉब रोल रहेंगे, आपको क्या क्या काम करना होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अप्लाई कर लेना। ओके गाइस, गुड लक।